ऋषि महर्षि संत महापुरुषों के सुहागमन से सुहावना पूर्ण लगते हैं। ऐसे मूल्यवान मनोहर शुभ घड़ी में पधार कर संत महापुरुषों के दर्शन और उनके अमृत वचन को अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसी क्रम में संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे संसार के लोगों, अगर आप अपना जीवन काल में अर्थात शरीर छूटने से पहले अगर आप अपने जीवन में मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय हो जाना, बंधनों का क्षय हो जाना, आवरणों का क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। बंधनों से छूट जाना ही मोक्ष है। तुलसीदास जी महाराज कहते यदि आप जीवन काल में मोक्ष चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, सारे बिगड़े काम को बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं एक सुंदर सा उपाय बता रहा हूँ। किसी जीवन काल में मोक्ष चाहिए, आपको अर्थ चाहिए, काम चाहिए, धर्म चाहिए, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, आपको जीवन में सभी तरह के अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, सभी तरह के धर्म के महापुण्यों की प्राप्ति हो जाएगी और जीवन के अंतिम परम फल मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। कहने का अभिप्राय अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार प्रबल जो पुरुषार्थ भारतीय आध्यात्मिक शास्त्रों में पूर्व काल के मनुष्यों ने जो उल्लेख किया है, जो अंकित किया है, जो लिखा है, वो आपको इसी जीवन काल में प्राप्त हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, हस्तगत हो जाएंगे। इनके लिए आपको जीवन में क्या करना है? तो गोस्वामी जी कहते इनके लिए आपको जीवन में सुनी समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इसके लिए पहला शब्द कहते सुनी। सुनी का अर्थ होता है सुनना। क्या सुनना है? सुनी क्या सुनना है? संत महापुरुषों के अमृत वाणी को सुनना है, उनके दिव्य ज्ञान को सुनना सत्संग सुनना कहलाता है। सत्य वचन को सुनना यानी सत्संग सुनना हुआ, ठीक ना? इसलिए तो सुनी, पहले सुनिए, संत महापुरुषों की वाणी को सुनिए, उनके ज्ञान को सुनिए, सत्संग को सुनिए। और सुनने का परिणाम आगे सुनी समझी। सुना जाता है समझने के लिए, समझा जाता है जीवन में कुछ करने के लिए, किया जाता है कुछ प्राप्ति के लिए, और प्राप्ति किया जाता है शांति के लिए। सबके मूल में है सुनना। जब तक सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं सकेंगे। इसलिए गुरु की वाणी अगर शिष्य को सुनने में आ जाए, पिता की वाणी अगर पुत्र को सुनने में आ जाए, तो फिर पिता पुत्र में जो विवाद होता है वह संवाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। गुरु की वाणी को सुनने की सामर्थ्य, समझने की सामर्थ्य अगर शिष्य में आ जाए, फिर गुरु शिष्य में संवाद होगा, विवाद नहीं होगा। पति की वाणी पति की वाणी पत्नी को, पत्नी की वाणी पति को, एक दूसरे को वाणी अगर सुनने के लिए आ जाए, उनके सार तथ्य थ्योरी सिद्धांत को समझने के लिए अगर आ जाए, तो समझ जब आएगी, चिंतन होगी, तो जो बीच में विवाद हो रहा है, विवाद ही संवाद के रूप में रूपांतरित हो जाएगा अगर सुनने के लिए आ जाए तब। क्योंकि संसार में अधिकांश लोग सुनना नहीं चाहते किंतु सुनाना चाहते हैं, क्योंकि सुनना पसंद नहीं करते। और सुनना तब तक सफल नहीं होगा जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तन स्थिर नहीं होगा। संतों ने कहा तन धीर सत्संग में जाइए,
साधु समाज में जाइए तो किस तरह जाइए, किस तरह बैठिए, जाइए किस तरह, तो संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। मन से ममता और अभिमान का त्याग कर निर्मल भाव से नवजात शिशु की तरह निष्कपट भाव से संतों के श्री चरण सानिध्य में जाना चाहिए, ताकि मन में रत्ती भर भी किसी तरह का अहंकार या घमंड का लेश मात्र नहीं होना चाहिए। नवजात शिशु तत्काल जन्मा हुआ जो बच्चा होता है बिल्कुल निर्मल और निष्कपट होता है, वैसे भाव से जाना चाहिए। और उनके दर्शन के लिए जब चलते हैं, एक एक पग पर एक एक करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य की प्राप्ति एक एक पग पर हो जाती है। संतों के दर्शन के लिए जब हम और आप चलते हैं, इस भाव में आना चाहिए, इस भाव में आकर बैठना चाहिए। और आने के बाद तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरत निरत थीर होय, तो प्राणी पावे कछुक नहीं तो रहे विषय रस मोय। कहते आने के पश्चात तन थीर, आपका तन थीर होना चाहिए। और तन थीर होगा तब धीरे धीरे मन थीर होगा। जब मन आपका थीर होगा तब धीरे धीरे आपका वचन थीर होगा। जब आपका वचन स्थिर होगा तब आपका जो सूरत स्थिर होगा। जब आपका सूरत, आपका ख्याल, आपकी चेतना जब स्थिर होगी तब आप कुछ प्राप्ति कर सकेंगे। लेकिन जब तक आपका तन स्थिर नहीं तो मन स्थिर नहीं हो सकता है, क्योंकि पटरी पर गाड़ी चलती है रेल। अब रेल की पटरी भी चले, रेल भी चले, संभव है? पटरी भी चले रेल भी चले, होगा ऐसा? नहीं होगा। पटरी अस्थिर है, ठोस है, और उस पर रेल चलती। उसी तरह हमारा आपका शरीर भी हिलडोल करे और मन भी हमारा एकाग्र हो जाए, सागर कल्पना करे तो संभव नहीं है। पहला दायित्व कि हम अपने शरीर को नियंत्रण करें, अपने शरीर को हम संयम करें, अपने शरीर को हम और आप स्थिर करें। चाहे विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हो, साधना करने वाले साधक हो, या सत्संग सुनने वाले कोई श्रोता हो, उनको शारीरिक स्थिरता की सबसे पहले जरूरत है कि हमारा आपका शरीर पूर्ण रूपेण पहले स्थिर हो जाना चाहिए, ये कहते हैं। और स्थिर भाव से बैठकर सुनिए, अर्थात कहते सुनिए, क्या सुनिए? संतों के दिव्य वचन को सुनिए, सत्संग को सुनिए। और गुरुदेव कहते हैं संत महापुरुषों के दिव्य वचनों को श्रवण कर फिर उनके सार तत्व को समझकर अपने जीवन में रूपांतरित करना है। पहले थ्योरी को समझना है, यानी पहले सिद्धांत समझना है। जब आप पहले सिद्धांत को समझ जाएंगे तत्पश्चात रेगुलेटरी प्रयोगशाला में जाकर पुनः तब प्रयोग होगी। जब तक आप थ्योरी को नहीं समझेंगे तब तक आप सही प्रैक्टिकल नहीं कर सकेंगे, सही प्रयोग नहीं होगा। और जब तक सही प्रैक्टिकल नहीं होगा, सही प्रयोग नहीं होगा तो सही परिणाम नहीं मिलेगा। और जब तक सही परिणाम जीवन में नहीं मिलेगा तो हमारा आपके जीवन में जो दुख लगा है सदियों से वह दुख हमारा आपका पीछा करती रहेगी, वह दुख हमारा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए सबके मूल में सिद्धांत को समझना, पहले थ्योरी को समझें। इस समझने के लिए पहले सुनने की आवश्यकता है कि सुनिए, प्रेम से सुनिए कि सत्य क्या है, वह सत्य का स्वरूप को हम जाने, क्योंकि सत्य को सुनना, सत्य को समझना ही सत्संग है। सत्य तत्व को पहले बौद्धिक स्तर पर पहले समझा जाता है और समझ के मुताबिक पुनः साधना कर वह सत्य स्वरूप का जो मौलिक स्वरूप है, जो आंतरिक स्वरूप है, उनकी साक्षात्कार करने के लिए अपने घट में अंतर साधना करनी पड़ती है। वह सत्य स्वरूप अपने घट में उजागर के लिए वह सत्य तत्व कैसा है उसको समझना है। वह सत्व ऐसा है, सत्य सोई जो बिन से नाही। सत्य सोई जो बिन से माने विनाश नहीं होता। जो त्रैकाल अबाधित तत्व जो था
है और रहेगा, जो तीनों काल में एक स्थिति में रहता है, एक रस में रहता है, जिसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता, किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, वह मूल्य चिन्मय अव्यक्त सूक्ष्म तत्व संपूर्ण सृष्टि में समव्यापक है। उसी के बल पर यह सारी सृष्टि संचालित हो रही है। वो ऐसा सत्य तत्व स्वरूप परमात्मा है। उसी को किसी ने राम कहा, उसी शक्ति को किसी ने कृष्ण कहा, उसी शक्ति को किसी ने अल्लाह का, खुदा का, गॉड का, ब्रह्म का, परमात्मा का, भगवान का। सब ने अलग अलग उन्हीं शक्ति को पुकारने का काम किया है, पर वह मूल रूप में वह शक्ति एकम एक ही है, वह शक्ति दो नहीं है। वह शक्ति को समझने की आवश्यकता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते उन्हीं के स्वरूप को पहले सुनो, सुन करके समझो, समझ करके अभ्यास करो। जब अभ्यास करोगे, जब प्रैक्टिकल करोगे, जब साधना करोगे, तो परिणाम क्या होगा जीवन में? साधना अगर इसी जीवन में करोगे तो लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिया। कहते शरीर रहते ही आपको 4 फल मिल जाएंगे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे यहाँ मरने के बाद मोक्ष और मुक्ति की कल्पना ऋषि परंपरा में नहीं की गई है। मरने के उपरांत मुक्ति की कल्पना कर्म कांड में की गई है, रूढ़िवाद में की गई है, अंधविश्वास में की गई है, पाखंडवाद में की गई है। और हमारे यहाँ ऋषि की परंपरा में, संत की परंपरा में मरने के बाद मुक्ति नहीं। सदगुरु कबीर देव ने कहा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुय मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। जियत न तरे मुये का तरियो हो। हमारे यहाँ संत परंपरागत जीते जी मुक्ति प्राप्त करने की बात हमारे यहाँ होती है कि जीते जी जियत समझे, जियत समझो, जियत बूझे, जियत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी। जीवन काल में फांस को काटना, बंधन को काटना और मुक्त होना, मरने के बाद नहीं। संत पलटू साहब ने कहा, जो अध्यात्म के बड़े महान संत का, पलटू मुए पर किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। जीवत मुक्त होने की बात, जीवत उद्धार की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अपना उद्धार स्वयं कर, निज को न कभी गिरने दे। उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम साधिये। भगवान का तो अपना उद्धार स्वयं कर, निज को न कभी गिरने दे। हे संसार के लोगों, अपना उद्धार स्वयं करो। बंदे करिले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठौर करो। मुये कहाँ घर तेरा, बंदे करिले आप निवेरा। अपना उद्धार स्वयं करो, निज को न गिरने दो। अपना उद्धार स्वयं करो, निज अपने को गिरने न दो, माने अपने को नरक की ओर जाने न दो, अपने को अधोगति की ओर जाने न दो, अपने को सदगति की ओर सत्कर्म के द्वारा ले जाओ। अपना उद्धार स्वयं करो। तेरा उद्धार करने वाला संसार में और कोई दूसरा नहीं है। अपना उद्धार स्वयं करो। उद्धार की रास्ता बताने वाले सदगुरु हैं। इसलिए सदगुरु महर्षि परमहंस महाराज ने भी लिखा पदावली में कि जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। जीव उद्धार का जो रास्ता है, उस रास्ता का वर्णन संतों ने घट भीतर माने भीतर में ही कहा, कहीं बाहर नहीं, संसार में नहीं। कि संसार में किसी तरह का बाहरी जप तप नियम व्रत पूजा पाठ उपवास करने से जो अंतिम मोक्ष दशा है वह प्राप्त नहीं होगी। वे करने से आपको पुण्य मिलेंगे, धर्म की प्राप्ति होगी, लेकिन मोक्ष दशा की प्राप्ति नहीं होगी। सदगुरु कबीर ने कहा, देवता को पूजी के हिंदू मरी गए, तुरुक मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हु न पाई। का देवता को पूजी के हिंदू मरी गए। का देवी देवताओं को पूजते पूजते
पूर्व काल से आज तक हमारे पूर्व के जितने भी सनातनी समाज के लोग थे, देवी देवता मठ मंदिर तीर्थों में भजते भजते पूजते पूजते वे लोग परलोक सिद्धार्थ पर मोक्ष दशा को प्राप्त नहीं कर पाए। तुर्क मरे हज जाई, मक्का मदीना में दौड़ते दौड़ते इस्लाम धर्मानुयायी मर गए पर मोक्ष नहीं मिल सका। का ये मोक्ष ये बाहरी साधनों से उपलब्ध होने वाले नहीं। जटा बढ़ा के जोगी मरगिन में मुक्ति की न हो न पाई। का जटा बढ़ा के बड़े बड़े जोगी मर गए, कोई भस्म रामा के मर गए, कोई जटा बढ़ा के मर, कोई हठ जोगी हुआ। तरह तरह का संसार में लोग विधि को अपना करके, लेकिन बड़े बड़े हट करके तप करके संसार से चले गए, मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं हुआ। सदगुरु कबीर से किसी ने जिज्ञासा किया, गुरुवर ये सारे लोग मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाए, संसार में बड़ा बड़ा तप करके व्रत का पालन, नियम, जप, पूजा पाठ, उपासना आदि करके, फिर मोक्ष कौन और कैसे प्राप्त कर सकता है? सदगुरु कबीर ने कहा, जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुला कबीरा। सदगुरु कबीर ने कहा, जोग जुगति जो करी जाने, कहा जोग की जुगति अर्थात सच्चे सदगुरु संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवा गमन मिटावे, बोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे, प्राण पूज क्रिया ते न्यारा, भोग में जोग जगावे, संतोष सो सदगुरु मोहि भावे। का ऐसे सदगुरु कि सानिध्य में जाकर जोग की जुगति प्राप्ति करके और उसके मुताबिक खोजे आप शरीरा, अपने घट के भीतर में जिन्होंने अनुसंधान किया, खोज किया, तिनके मुक्ति संसन का, उसका मुक्ति में संसन है। कहत जुला कबीरा का, उन्होंने ही मुक्ति प्राप्ति किया। जो अपने घट में खोजा है, जो अपने घट में पाया है, अनुसंधान अपने भीतर करना है, अनुसंधान बाहर नहीं, खोज अपने भीतर करनी है। किसी के भीतर में वह ब्रह्म है, वह मोक्ष है। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि स्वरः सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, वह हृदय में विराजमान। कहीं और है क्या? का इसी में सदगुरु कबीर ने इसी को कहा कि घट ही में राम खोज किए ने, का वो राम तत्व संसार में कहीं आज तक किसी को नहीं मिला है। क्योंकि बाहर में जो चित्र देखते हैं, जो चित्र, जो रूप है ना, वह रूप के भीतर में एक अरूप तत्व समाया हुआ है। वह अरूप तत्व की दर्शन उनमें नहीं, अपने घट में होगी। और जिसको अपने घट में वह अरूप तत्व का दर्शन हो जाएगा, उनके उपरांत सृष्टि में जहां वो नजर फैलाएगा, वो चारों तरफ उसको वही ब्रह्म दिखाई पड़ेगा। जब मीरा को अपने घट में, जब भगवान श्री कृष्ण के जब स्वरूप का साक्षात्कार हो गई थी ना, तो जब बाहर देखते, जित देखो तित श्याम मैये, जिधर देखते थे भगवान कृष्ण उनको नजर आते थे। कि अपने घट में पहला साक्षात्कार होता है। तो जो चित्र देखते हैं, जो रूप है, जो प्रतिमा है, वह एक रूप है, उसमें आकार है, चिन्ह है, लेकिन उस रूप के भीतर में अरूप समाया हुआ है। उस सगुण के भीतर में निर्गुण समाया हुआ है। स्थूल के भीतर में सूक्ष्म समाया। कैसे समाया? जैसे फूल में सुगंध समाया है, अग्नि में गर्मी समाहित है, जल में शीतलता समाहित है। ठीक उसी प्रकार सगुण में निर्गुण समाहित है, स्थूल में सूक्ष्म समाहित है। हम सब के भीतर में वह ब्रह्म समाहित है। का वह ब्रह्म का अनुसंधान अपने घट के भीतर में करो कि घट ही में राम खोज किए ने, घट ही में राम खोज
राम